ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम् यदि तद्विदुरं आस्ते भवन्ते तरे दुःखमेवाप्यन्ति। इस तृतीय अध्याय में ऋषियों ने जो देखा वो कहा कि यहाँ पर परमात्मा का ही व्याप्त रूप दिखता है और इस व्यापक रूप को जो जानता है वही अमर होता है। जो परमात्मा को परिच्छिन्न मानता है, एक काल में, एक शरीर में, एक देश विशेष में, मतलब वो तो फिर पुनः पुनः जन्म को प्राप्त होता है, मतलब मुक्ति नहीं होती। बार बार दो चीजें यहाँ पे बताई, दो विषय। एक तो परमात्मा अपरिच्छिन्न है और इस ज्ञान का फल क्या है, तो अमृत। दो ही विषय यहाँ पे बार बार बताए। परमात्मा के स्वरूप का बार बार वर्णन किया, आगे आगे कहते हैं यह परमात्मा कैसा है, तो बोले अरूपम अनामयम। हमने पढ़ा जिसका रूप नहीं है, अरूपम। रूप नहीं है मतलब आकार नहीं है, आकार नहीं है मतलब सीमित नहीं है। ये सब चीजें एक साथ चलती है। आकार बोला नहीं कि सीमा आ गई। भारत का आकार आपके चित्त पर आया तो क्या आपने जाना कि इसके बाहर भारत नहीं है। हिमालय के ऊपर, इधर कन्याकुमारी के नीचे, तो आकार मानना मतलब सीमित कर देना। तो अरूपम मतलब निराकार, आकार नहीं, मतलब असीमित। ये है परमात्मा का लक्षण। और दूसरा लिखा है अनामयम। अनामयम, आमयम मतलब इससे होता है वो, अनामयम शब्द आता है, निरामय, अनामय, जो रोग रहित। यहाँ भाष्य बड़ा अच्छा अर्थ दिया। अनामय मतलब आध्यात्मिकादि तापत्रय रहित। बोले इस परमात्मा में कोई ये आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक ताप नहीं है। इन तीनों से मुक्त, हमेशा कैसा है, प्रसन्न है, आनंद रूप है। तो एक भी ताप आ जाता है तो फिर गड़बड़ होता है। ताप का अर्थ नहीं का ताप, संकट, दुख, आदि दैविक, आदि भौतिक। तो आत्मतत्व तो इन तीनों से मुक्त है, अनामय। और एक और सबसे पहला जो विशेषण दिया, ततो उत्तरतरम, परमात्मा के साथ उत्तरतर है। उत्तरतर मतलब यहाँ बड़ा अच्छा लिखते हैं, उत्तर मतलब कारण। ध्यान से सुनिए, उत्तर मतलब कारण, जो कारण के भी परे है। हाँ, कारण के भी जो परे है, उत्तरतर। तो ये बीच वाली डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री। उत्तरतर, तरतम होता है। तो सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम सब होता है। तो उत्तर का अर्थ है कारण, और जो कारण से भी ऊपर है। मतलब ये है
कि वह कारण और कार्य इन दोनों श्रेणी से ऊपर है। कार्य कारण विनिर्मुक्त ब्रह्म एवं इत्यर्थ। कार्य कारण से जो परे है। परमात्मा को कारण हम बोलते हैं क्योंकि हमको ये जगत दिखता है जो कि कार्य है, और हम पूछते हैं इसका क्या कारण है, इसका क्या कारण है। तो फिर कारण कौन सा निश्चित होता है? परमात्मा। ये जो कारण शब्द है ना, ये कार्य के अपेक्षा से, यदि कार्य न हो तो कारण बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। तो चूंकि कार्य दिख रहा है हमको और कारण पूछ रहे हैं, इसलिए भगवान कारण है, कारण नहीं तो कारण बोलने की कोई जरूरत नहीं, वो कोई कारण नहीं है। अकारण ही आप उसको कारण मान रहे हैं। इसका उदाहरण हम देते हैं। किसी को सर्प दिख रहा है, थोड़ा अंधेरा है, थोड़ा डरपोक है, ये भी शर्तों में से, और एक रस्सी का क्या टुकड़ा पड़ा, तो उस भूमि पर पड़े हुए रज्जू का जो टुकड़ा है उसके ऊपर सर्प की भ्रांति होती है। वेदांत में रज्जू और सर्प का उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है। सारे भाष्य में शंकराचार्य जी बार बार देते हैं। तुलसीदास जी ने शुरुआत ही इसलिए की, रज्जू सर्प की, रज्जौ यथा है भ्रम। राम की रस्सी की तरह है, दुनिया जो है वो सर्प की तरह। राम जी के ऊपर दुनिया भास रही है। गोस्वामी जी को वेदांत का बहुत पक्का ज्ञान था, 16 वर्ष पढ़े वेदांत, इसलिए रामायण में खूब वेदांत झाँकता है। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिन भुजंग रजु पहचान। तो उदाहरण बता रहा था कि रस्सी है और उसके ऊपर दिखने वाला सांप है। अब किसी को भ्रांति हो रही है, ये सर्प है, सर्प है, इसका क्या कारण है, इसका क्या कारण है? तो क्या बोलेंगे? अरे इसका कारण है रस्सी, रज्जू। तुम रज्जू को देख नहीं पा रहे हो, तुम्हारे बुद्धि में सर्प बैठा हुआ है, कहीं तुमने सर्प देखा है, वो सर्प का संस्कार तुमने आरोपित कर दिया किसके ऊपर? रस्सी। यदि वहां रस्सी नहीं होती तो सर्प नहीं दिखता, हवा में तो दिखता नहीं, तो उसको क्या बताया जाएगा? सर्प का कारण क्या है? रस्सी। सर्प का कारण रस्सी। तो कार्य है सर्प, कारण है रस्सी। लेकिन कोई व्यक्ति है, उसको सर्प की भ्रांति हो ही नहीं रही, सर्प की भ्रांति हो ही नहीं, तो उसको आप बोलेंगे क्या? देखो ये सांप दिख रहा है तुमको, ये सांप का कारण क्या है? रस्सी। बोले कहाँ है सांप? कार्य ही नहीं दिख रहा है तो कारण क्यों? तो रस्सी जो है वो कारणातीत हो गई थी। कारण तो संदर्भ से, अपेक्षा से। सर्प दिख रहा है तो हम बोलेंगे रस्सी कारण है, रस्सी कारण। अब इसको रस्सी दिख रही है, उसको क्यों बताया जाए? समझ रहे हैं? तो बोले कार्य में हमारी सत्य बुद्धि, कार्य को प्रत्यक्ष देखते हैं तो कारण कारण पूछते हैं। तो ब्रह्म एक उपाधि अपने ऊपर ओढ़ लेता है, हाँ मैं कारण हूं, चलो। लेकिन कार्य को हटा दिया जाए तो कोई कारण नहीं। जैसे मैंने उस दिन उदाहरण दिया था, पत्नी के संदर्भ से वो मनुष्य क्या है? पति है। लेकिन है वो क्या है? पुरुष ही होगा। संदर्भ हटा दिया जाए तो रिलेटिव है, सब आपेक्षिक, सब चीज आपेक्षिक। यहाँ भी मजेदार बात है, सब चीज अपेक्षित, सब संदर्भ के साथ सत्य है। संदर्भ को हटाने के बाद अब मैं ऊपर बैठा हूं, इसके संदर्भ से मैं ऊपर हूं, लेकिन जो मेरे ऊपर यदि कोई बैठा हो तो वो क्या कहेगा? स्वामी कहाँ बैठे? नीचे बैठे। पाताल वाले हैं तो नीचे वाले उनके दृष्टि से
इसे दाएं बाएं, हम कहेंगे दाएं, आप कहेंगे बाएं, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे सब इसके ऊपर है कि आप कहाँ। अभी मैं कह रहा हूं कि मेरे सम्मुख आप हो, लेकिन मैंने पीठ इधर घुमा दी, सब पीछे पीछे हो। हर चीज ही अपेक्षित, रिलेटिव। गुरु जी अच्छा बोलते हैं, बोले सब लोग रिलेटिव है, अंग्रेजी में बोलते हैं, एब्सोल्यूट कोई नहीं है, मतलब परम सत्य कोई नहीं है। जैसे जितने भी नाते रिश्ते वाले हैं उनको भी हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिलेटिव आए हैं। मतलब हमेशा ही वो चाचा मामा काका नाना नहीं थे, एक कुछ संबंध हुआ तो इतने सारे संबंध क्या हो खड़े हो गए। जैसे ही लड़का और लड़की का विवाह हुआ, बताइए दोनों के कितने संबंध हो गए, एकदम परिचय कर दिया, हमारे ननंदे जेठे ये तो संबंध सब चीज अपेक्षित। ये आइंस्टीन ने ही नहीं कहा है, केवल आइंस्टीन, शास्त्र में पहले रिलेटिविटी की थे, सब रिलेटिव, सब अपेक्षित। तो ब्रह्म को भी ईश्वर मानना या ब्रह्म को भी कारण मानना है अपेक्षा से। अब अभी हम यहाँ बोल रहे हैं, इसलिए अभी हमारा नाम वक्ता है, पूरी अपेक्षा से, प्रवचन के संदर्भ से वक्ता है। आप भी प्रवचन के संदर्भ से श्रोता है, लेकिन यहाँ से उठने के बाद फिर आप चलने वाले दंता, उसको दंता, फिर आप अन्न क्षेत्र में जाएंगे तो वहां भोक्ता। और यदि आपने भिक्षा स्पॉन्सर की तो दाता, अन्नदाता सुखी हो, तो नाम बदलते चले गए। इसी तरह यहाँ पर तो इसलिए लिखते हैं कि जो शुद्ध ब्रह्म है वो कार्य कारण अतीत, उसे उत्तरतरम, वेदांत की भाषा में कहते हैं ईश्वर जगत का कारण है, ये ईश्वर का तटस्थ लक्षण है। क्या शब्द है? तटस्थ लक्षण। दो लक्षण होते हैं, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण मतलब वो वस्तु जैसी है वैसे लक्षण बता। तो जैसे सच्चित आनंद, ये स्वरूप लक्षण, बिना किसी संदर्भ के ये हमने वर्णन किया। ब्रह्म कैसा है? सच्चिदानंद, अस्तित्व मात्र है, चेतन है। और उसी ब्रह्म को हमने कह दिया कि यह जगत का कारण है। जगत के संदर्भ में हमने ईश्वर को कहा वो कारण है, तो ये तटस्थ लक्षण। जैसे हम अपने घर का पता बताते हैं, घर का पता, एक तो सीधा ये बताया जाए कि उसका दीवार का एक पीला रंग है और दरवाजा ऐसा है, उधर खिड़की है, वो घर में है। दूसरा क्या बोले, तो नहीं समझ में आया, तो बोले हम कहेंगे अच्छा आपको मंदिर मालूम क्या उस गली में मंदिर? हाँ, बोले बस मंदिर के सामने। अब ये क्या हो गया? तटस्थ लक्षण। मंदिर के संदर्भ से आपने संकेत किया। तट पे खड़े होके, मानो तट पे खड़े होके आप संकेत करें, तो ब्रह्म का एक तटस्थ लक्षण है, ब्रह्म जगत का कारण है। स्वरूप लक्षण क्या? ब्रह्म आनंद रूप, व्यापक, निराकार, निर्विकार, निर्गुण, निष्क्रियो, नित्यो, निर्विकल्प, निरंजन, निर्विकार, निराकार, नित्य मुक्त। ये ब्रह्म का वास्तविक लक्षण। यहाँ पर कहते हैं इसी ब्रह्म को जानना है, तो यही ब्रह्म आप हो। इसे कार्य कारण अतीत, एक एक शब्द ऐसी कि इसकी चर्चा विस्तार से करें तो यद उत्तरतरम तद अरूपम अनामयम, यह एतद विदु, जो इस तरह से स्वयं को जानता है कि मैं इस रूप में हूँ, ये मेरा स्वरूप है, तो बोले क्या होता है कि ते भवन्ति अथ इतरे दुःखमेवापि ते अमृता भवन्ति, वो तो अमर हो जाते हैं, अमृतत्व को प्राप्त करते हैं।
लेकिन जो इतर हैं, दूसरे हैं, वो लोग दुख को प्राप्त होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। उनका दुख जाता है लेकिन थोड़ी देर के लिए जाता है, फिर आ जाता है। देखो असली सुख किसको कहेंगे? असली सुख उसको कहते हैं कि जिसके आने के बाद दुख न आए, ठीक है। लेकिन हमारा जो दुख जाता है और सुख आता है, वो सुख हमेशा रहता नहीं। अच्छा, वो सुख आने में सारे दुख मिट गए क्या? खाने का सुख मिल रहा है, चलो बढ़िया बोले, लेकिन उससे मानसिक समस्या मिल गई क्या? भ्रांति मिल गई क्या? तो असली सुख तो वो जिसके आने पे सारे दुख समाप्त हो जाए, शांत हो जाए। हम लोगों को जो सुख मिलता है वो सुख का आभास होता है, सुख की झलक मिलती है। लगता है थोड़ी देर के लिए बस अब कुछ नहीं, सुख हो गया है। शाम होते होते अरे जिसे हम भोजन करते हैं पेट भर जाए और उसके बाद कोई काफी मिठाई उठाई लेके आए, अरे नहीं अब नहीं चाहिए, तो ऐसा मत समझना कि उसको मिठाई से विरक्ति हो गई है, ऐसा नहीं। उस समय उसको नहीं चाहिए। शाम होती उस समय मिठाई कहाँ रखी, तो थोड़ी देर के लिए क्या हो गया, लगता है कि कुछ तृप्त तो हम संतुष्ट हूं। फिर उदाहरण दिया जाता है, जैसे एक मटके में आप पानी भरे, उसमें छेद हो लीजिए, जब भर दिया जाए तो भर गया, 2 घंटे बाद देखो खाली। इसका मतलब वास्तव में भरा नहीं था, या जिसमें भरा था वो डिफेक्टिव था, दोष। तो हम लोगों का जो सुख है, उदाहरण में ये दे रहा हूं कि वो आगमा पाई, इससे असली नहीं कह सकते। गुरु जी उदाहरण देते हैं, बोले किसी कमरे में अंधेरा है, अंधेरा, और एक व्यक्ति ने कहा अरे प्रकाश आ गया, प्रकाश आ गया। अंधेरा तो इसी, प्रकाश आने पर भी अंधेरा तो गया ही। तो बोला ऐसा क्यों हुआ? अरे बोले प्रकाश नाम का एक व्यक्ति है, उसमें भी प्रकाश नहीं, तो नाम का है। वास्तविक प्रकाश आ जाए तो फिर अंदर का वास्तविक सुख मिले तो फिर न दुखम। वास्तविक सुख तो फिर यहीं पर है, आप चाहे लोग जो इससे बड़े परेशान होते, क्या आप कहते हो यही है आत्मा में सुख? हमको तो लगता है पार्टी करने में सुख है, ठीक है, पार्टी खत्म हो जाती है उसके बाद फिर सुख होता है। सारे यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवं। जगत के जितने भोग हैं वो क्या है? दुख की योनि है, वो दुख निकलता है। शुद्ध सुख यदि चाहिए तो बोले इस तत्व को जानिए। यहाँ पर अभी भी बताया ना, अनामयम, किसी भी तरह का ताप नहीं, किसी भी तरह का दोष नहीं। और ये सब बातें अपनी अपनी कही जा रही है, हम और आपकी। ये कैसे हम है, अरूपम अनामयम। ये आप कहते हैं यही जो आत्म तत्व है यही सब में व्याप्त है। देखिए फिर से, इदानीं तस्यैव सर्वात्मत्वं दर्शयति। अगले मंत्र में इसी परम तत्व की व्यापकता को फिर बता रहे हैं कि ये केवल आपके पास ही नहीं है, ये आत्म तत्व हर चीज में। इसे सुनिए, सर्वाननश्यो ग्रीवः सर्वभूत गुहाशयः सर्वव्यापी स भगवान्
तस्मात् सर्वगतः शिवः सर्वानन शिवो ग्रीवः सर्वभूतगुहाशयः सर्वव्यापी स भगवान् तस्मात् सर्वगतः शिवः। अब इस मंत्र को यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें एक शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, बता सकता है? सर्व 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 कितने हैं? सर्व आनंद, सर्वभूत, सर्वव्यापी, सर्वगत, वही सब है, सर्व आनंद। अब यहाँ बिल्कुल भगवान शब्द का उच्चारण है, पहली बार आया है शब्द भगवान, पीछे आया था कौन सा शब्द आया था? जालवान ना, भगवान से जालवान पहले मंत्र है। जो जालवान है वही भगवान है, जिसने जाल फैलाया है, माया है, आया तो भगवान। भगवान शब्द की व्याख्या है जिसके बाद 6 चीजें हैं अनंत मात्रा में, तो भगवान। यहाँ पे उसको कोट भी किया है, विष्णु पुराण का वो श्लोक है, बड़ा प्रसिद्ध है। आपसे कोई पूछे भगवान मतलब क्या, तो तुरंत ये श्लोक सुना दिए, ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य, बोले इसके पास 6 चीजें हैं और वो अनंत है, समग्र ऐश्वर्य है। क्या ऐश्वर्य? गरीब नहीं है, दरिद्र नहीं है, समस्त ऐश्वर्य, समस्त धर्म, समस्त यश, बहुत पॉपुलर भगवान, यश, समस्त यश प्रसिद्ध है, और समस्त ज्ञान, समस्त श्री और विरक्त, कहीं आ सकते नहीं। ये 6 गुण जिसमें 100% है या कहीं अनंत मात्रा में है, उसको कहते हैं भगवान। विष्णु पुराण की परिभाषा। तो किसी ने परिभाषा पढ़ी तो हमारे पास भी है ये सब 6 चीजें, थोड़ा ज्ञान है, थोड़ा वैराग्य है, इसलिए 6 दिन आ जाते हैं शिविर में, वैराग्य है थोड़ा, ये क्या है, थोड़ा सा यश भी है। हमारे गली में हम फेमस, गली मोहल्ले तक अपना यश तो है, लेकिन यहाँ लिखा है इतने से भगवान नहीं होते, अनंत होना चाहिए, समग्र। एक और परिभाषा है, उत्पत्ति और प्रलय को जो जानता है, विद्या और अविद्या को जो जानता है, गति और अगति को जानता है, वो है भगवान। वो इसके बाद में वो श्लोक आता है विष्णु पुराण है। तो ऐसा ये भगवान कैसा है? सर्वान, जिसके मुख सत्तुर है, आनंद मतलब मुख, बताया ना, गाय के सुंदर, तो आनंद जिसके सत्तुर है, सब और मुख वाला है, मतलब सभी मुख उसी के हैं। ये सभी सिर और क्या ग्रीवा उसी के हैं, ग्रीवा गला। फिर सर्वभूत गुहाशय, वो संपूर्ण जीवों के भीतर बैठा हुआ है। और ये जो गुहा शब्द है ना, गुहा मतलब है गुफा। तो वेदांत में हृदय को गुहा कहा है, या फिर बुद्धि को गुहा कहा है, या फिर पंचकोश को गुहा कहा है। पंचदशी में एक अध्याय है पंचकोश विवेक, उसमें पंचकोश को क्या बोला है? गुहा, गुफा, मतलब गुफा के अंदर ये आत्मतत्व बैठा। तो किसी ने कहा ये आप पंचकोशों को या हृदय को या बुद्धि को गुहा क्यों कह रहे हैं? गुहा में बैठा ऐसा क्या है? इसका सीधा अर्थ ये होता है कि जो चीज गुफा में होती है ना, वो बाहर से एक तो दिखाई नहीं देती, जो अंदर आपने उस कहानियां वगैरह पढ़ी होगी, कोई खजाना वगैरह होता है गुफा के अंदर, बहुत सारी बाधाएं होती है, उसको पार करके जाना पड़ता है। तो खजाना है, उसके ऊपर सांप है, कुंडली मार,
इतना आसान नहीं होता वहां तक पहुंचना। गुफा का उत्तर ये है। तो ऐसे ही अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये अपने व्यक्तित्व की परतें हैं, लेयर्स। इसके अंदर 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 जाए तब मालूम पड़ेगा, अच्छा चैतन्य परमात्मा तत्व है। गुहा से गुहा से गुहा में वो विराजमान है। इसलिए गीता में कहा है इस ब्रह्म विद्या को राजगुह्यम, गुह्यानाम राजा, सारे गुप्त चीजों की जो राजा है, मतलब ऐसी विद्या जो सबसे गोपनीय वस्तु को दिखाती है, सबसे गोपनीय आत्मवस्तु। दिन रात हम उसके साथ रह रहे हैं लेकिन हमको उसका कोई अता पता ही नहीं है। इसलिए गोपनीय, मोस्ट सीक्रेट, हिडन, छिपी हुई, सर्वभूत गुहा से। और वही परमात्मा, ऐसा नहीं कि हृदय के अंदर ही बैठा हुआ है, सर्वव्यापी। बार-बार आपको दिखाई दे रहा है, मंत्र पढ़े तभी कहते हैं हृदय में, तुरंत बोलते हैं केवल हृदय में अंदर ही है, पर तुरंत बाहर सर्वव्यापी, सर्वव्यापी है। जब वाल्मीकि जी के पास भगवान राम गए, रामायण आता है उसमें, भगवान ने कहा कि मैं कुछ दिन रहना चाहता हूँ, रहने के लिए कुछ जगह बताइए, स्थान। तो वाल्मीकि जी बड़ा अच्छा होता है, बोले पहले आप वो जगह बताइए जहाँ आप नहीं हैं। पहले ही आपने कब्जा किया हुआ है सब पर, तो कौन सा स्थान होता है? भगवान मुस्कुराते हैं, भगवान कहते हैं अरे मेरा ये जो शरीर है इसकी बात कर रहा हूँ, तुम एकदम परम सत्य की बात कर रहे हो, अभी मैं लीला कर रहा हूँ, ज्यादा किसको बताओ मत, बोल रहे हो। मैं बिल्कुल सामान्य प्रश्न पूछ रहा हूँ कि अभी मैं वन में आया हूँ तो कहाँ हूँ, आपके आश्रम में कोई है क्या, रूम खाली, इसमें अटैच बात हो, वही कमरा बताइए जहाँ। लेकिन वाल्मीकि जी को तो मजा आ रहा है, वाल्मीकि जी आध्यात्मिक रूप से ही बोल रहे हैं, पहले बताइए आप कहाँ हैं। और बोले ठीक है आपको रहना है ना, तो वहां पे उन्होंने 14 घर बताए, और वो 14 घर मतलब 14 हृदय, 14 प्रकार के साधक, जिनके श्रवण समुद्र समान तथा तुम्हारी सुरसरी नाम भर निरंतर हो पूरे। ये होता है ना, जो बहुत श्रवण करता है उसके हृदय में जाके आप बैठ जाए। इसका मतलब ये होता है कि जब हम बहुत श्रवण करते हैं तो साधक को हृदय में उसकी अनुभूति होती है। तो उदाहरण ये दे रहे हैं कि वो सर्वव्यापी है। अकबर बीरबल का भी ऐसे किस्सा है। बीरबल जो है भगवान के बड़े गुणगान का, भगवान सद्गुरु है, भगवान व्यापक है। तो अकबर ने कहा कि मैं भी कोई कम हूं क्या, मैं बादशाह हूं, जो आदेश दूं उसके अनुसार सब काम होता है, मैं कोई भगवान से कम, पूरे राज्य में देखो मेरा नाम है, मैं भी भगवान हूं, ऐसा होता है, बल्कि भगवान से बड़ा होगी वो। बीरबल ने कहा महाराज जहां बना आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, जो काम आप कर सकते हो भगवान नहीं कर सकता, बेचारा। इसलिए सिद्ध यही होता है आप भगवान से बोले क्या ये तुम मजाक कर रहे हो कि वास्तव में। तो बीरबल देखिए उसकी बातें, तो बीरबल ने कहा कि देखो एक काम जो आप कर सकते हो भगवान नहीं कर सकते। तो कौन सा? कहा कि आपके राज्य में यदि कोई अपराध करे, गुनाह करे, तो आप उसको देश निकाला का आदेश दे सकते हो, निकल जाओ हमारी सीमा से। लेकिन बेचारा भगवान ये नहीं कर सकता। समझ में आया? जो लोग यहाँ पर उनको समझ में आया, जो लोग हाल के बाहर उनको नहीं सकते।
का अर्थ है भगवान के राज्य की कोई सीमा ही नहीं कि यहाँ तक भगवान का, उसके बाद बेचारा भगवान ने जहां भी उसको फेंका जाएगा वहां भगवान, ये सर्वव्यापी। सर्वव्यापी स भगवान तस्मात् सर्वगत शिव। क्योंकि वो सर्वव्यापी है इसलिए वो सर्वगत है। जैसे पानी समुद्र में सर्वव्यापी है इसलिए हर लहर में वो है सर्वगत, लहरगत। ऐसा बढ़िया ये भगवान का वर्णन। यहाँ पे देखिए सगुण भगवान की बात नहीं की जाएगी। नीलाम वृषाम कोमलांग सर्वव्यापी सर्वगत। अच्छा, और यही के शिव है, शिव का मतलब मंगलकारी, कल्याणकारी। यही कभी कभी आकार ले लेता है। ये आगे फिर ऋषि को आनंद आ रहा है भगवान के ऐसे इस अनंत रूप का वर्णन। वो कहता है वही परमात्मा कैसा है, महान प्रभुर्वै पुरुषः सत्त्वस्यैष प्रवर्तकः सुनिर्मलां मां प्राप्तिम् ईशानो ज्योतिरव्ययः महान प्रभुर्वै पुरुषः सत्त्वस्यैष प्रवर्तकः सुनिर्मलां मां प्राप्तिम् ईशानो ज्योतिरव्ययः। कहते हैं ये महान, महान और बहुत बड़ा है, महान महतो महियान। कोई भी बड़ी चीज की आप कल्पना कीजिए उससे बड़ा है महतो महियान। तुरंत बोल दिया अणोरणीय। कोई भी सूक्ष्म चीज आप समझिए उससे भी वो सूक्ष्म। तो ये बड़ा है विरोधी बने, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, बड़े से भी बड़ा है। इसका सीधा अर्थ होता है आप कोई कल्पना मत कीजिए, सारी कल्पनाओं को ध्वस्त करने के लिए सब। यदि हमने कहा भगवान छोटे से छोटा है तो हमको क्या भीतर बुद्धि में भी अच्छा है, धूप के कण से भी छोटा है। अरे बोले आपने गलत सुना, बड़े से भी बड़ा है। तो एकदम बुद्धि में जो छोटा सा आकार बना था वो क्या हो गया, ध्वस्त हो गया। उसको आप आकार वाला मानिए ही नहीं। कोई लोग बड़े मजेदार है, निराकार का भी आकार बना लेते हैं। निराकार का भी आकार, कल्पना करते निराकार है। अरे सारी कल्पनाओं का अंत होना ही निराकार। तो यहां पर कहते वो महान है। अब देखिए महान मतलब गुणों की दृष्टि से भी महान है। हम लोग जो आरती में पढ़ते हैं सर्वगुण सर्व कल्याण गुणगण निधान, तो सारे गुणों की दृष्टि से महान। उसमें दया, प्रेम, करुणा, उदारता, वो जितनी कृपा कर सकता है हम उतनी कृपा नहीं कर सकते। तो कहता है जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, हम दे सकते नहीं इतना। हम लोग किसको देते भी तो क्या बोले बस इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता, लिमिट। लेकिन भगवान की जो कृपा है उसकी कोई सीमा ही नहीं है। इसलिए भगवान का एक नाम है कृपा सिंधु। उसके पास जो कृपा है उसकी मात्रा कितनी है, तो बोले बहुत समुद्र की तरह जो खत्म ही नहीं होती। ऐसा नहीं भगवान कहता कि अब इतने वर्ष हो गए, अनेक लोगों को कृपा कर दी है, अब मेरे पास नहीं। लेकिन हम लोगों के पास जब कोई आता है कि आप थोड़ा डोनेशन कीजिए, सॉरी हमने बहुत लोगों को दे दिया, बहुत संस्थाओं को दे दिया। तो समय की बात बोले हम समय नहीं दे सकते इससे ज्यादा।
हर चीज की सीमा है, लेकिन भगवान क्या महान, हर चीज महान। इसलिए विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान के जो नाम दिए उसमें आता है महाबुद्धि, महावीर्यो, महावृद्धि, महावीर, सब महोत्साह, महाबल, इनका उत्साह महान है। जो बड़ा कार्य करना होता है बहुत बड़ा उत्साह लगता है, छोटे मोटे उत्साह से नहीं होता। महाबल, बहुत बलवान बल लगता है। महावीर, महावीर होना पड़ता है। महावीर विनवो हनुमान, हनुमान जी का नाम है महावीर। महावीर मतलब जिसमें 5 प्रकार की वीरता हो उसको महावीर। मैं 5 त्यागवीर, दयावीर, रणवीर, दानवीर और विद्यावीर। ये 5 तरह की वीरता जिसमें है वो है महावीर। सुना लीजिए, त्यागवीर, दूसरा है दानवीर, तीसरा है रणवीर, चौथा है दयावीर, पांचवा है विद्यावीर। इसका अर्थ क्या हुआ? त्याग करने के लिए वीरता लगती है कि नहीं? सब कुछ छोड़ने के लिए वीरता लगती है। शंकराचार्य जी त्यागवीर हुए। नचिकेता त्यागवीर, कोई कोई लोग त्याग में होते वीर, सत्संग में त्याग कर उनको नहीं कहा जाएगा। संसार त्याग वीर, दान करने में वीरता लगती है, बड़ा बड़ा दिल लगता है। छोटे दिल वाले कृपण व्यक्ति दान नहीं करते। ऐसे विद्या प्राप्त करने में वीरता लगती है, हर चीज में। रणवीर, युद्ध क्षेत्र में भी। दया, दया भी, राम जी दया भी है, हर किसी पे दया करते हैं। तो महान शब्द से इस अर्थ में बता रहा हूं, केवल व्यापक है बोलने से ऐसा लगता है कि कुछ बुद्धि में, मन में कुछ आता नहीं। लेकिन जब कहा कि महान है, व्यापक है, तो हर दृष्टि से वो बड़ा है। फिर प्रभु मतलब समर्थ। कोई व्यक्ति बड़ा हो लेकिन समर्थ ना हो तो उसके बड़प्पन की क्या उपयोग? बड़े पद पे लेकिन सर्व समर्थ नहीं है तो वो मदद नहीं कर सकता। तो भगवान का एक नाम है प्रभु। गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरुत। भगवान के 12 नाम भगवान खुद बोलते हैं। सही नाम है प्रभु, और हम सब लोग बोलते हैं प्रभु, बड़ा मीठा नाम। प्रभु का भजन भी है। हे प्रभु आनंद ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु, तो प्रभु समर्थ पुरुष, पूर्णत्वा पुरुष, जो पूर्ण है, भरा हुआ है वह। और सत्व से ये सब प्रवर्तक, बोले जो सत्व का प्रवर्तक है। ध्यान से सुनिए, सत्व का प्रवर्तक। सत्व का प्रवर्तक मतलब क्या है? तो यहाँ पे सत्व का अर्थ है अंतःकरण। सत्व का अंतःकरण, मन, बुद्धि। बोले क्यों? ये आप अर्थ कैसे ले रहे हैं? सत्व का अर्थ अंतःकरण कहां से आपने लिया? सत्व मतलब तो हमको लग रहा है रजोगुण तमोगुण हो क्या? सत्वगुण। तो सत्व का प्रेरक, सत्व गुण का प्रेरक है न। यहाँ पर सत्व का अर्थ अंतःकरण इसलिए है, आप में से कई लोगों ने पढ़ा होगा कि अंतःकरण की निर्मिति पंच महाभूतों के सात्विक अंश से बनी। इसलिए शास्त्र में कई बार अंतःकरण के लिए सत्व शब्द का प्रयोग, जिसे हमने बोला था एक बार, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार के शुद्धि होने से सत्व की शुद्धि होती है। सत्व का अंतःकरण, तो जो अंतःकरण का प्रेरक है, ये अंतःकरण के पीछे बैठ के प्रेरित कर रहा है।
अंतःकरण जिसके बिना काम नहीं कर सकता, ये मानो सत्वस्य प्रवर्तन और सुनिर्मलाम इमाम प्राप्तिम, इमाम इमाम स्त्रीलिंग शब्द, इस स्थिति को प्राप्त यदि आपको करना है, स्वरूप स्थिति को प्राप्त करना है जो कि सबसे निर्मल स्थिति है, तो बोले उस समय आपको परमात्मा को इस रूप में पहचानना पड़ेगा। ये सबसे अच्छी स्थिति, सुनिर्मलाम प्राप्ति, निर्मल प्राप्ति के उद्देश्य से अंतःकरण को प्रेरित करने वाला। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि आपको यदि अपने मन को निर्मल करना है तो आप अपने हृदय में झांकिए और उस परमात्मा को देखिए, वो निर्मल है। वो निर्मल है तो मन भी क्या होगा, निर्मल। देखो जब हम कथा सुनते हैं तो कथा सुनने से हमारा मन निर्मल क्यों होता है? क्योंकि जिसकी कथा की जा रही है वो कैसा है, शुद्ध है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भगवान को कपट छल इत्यादि अच्छा नहीं लगता। निर्मल मन सो मोहि भावा, भाई जैसी कथा सुनेंगे वैसे हम हो जाएंगे। इसलिए जो बड़े साधना करते हैं थोड़ी देर बाद संसार की चर्चा से ऊब जाते हैं, एकदम मन खराब हो जाता है। दुनिया की चीजें अभ्यास नहीं, थक जाते हैं। अच्छा, जो व्यक्ति बहुत संसारी है सब ठीक उल्टा होता है। अरे बोले बहुत भगवत चर्चा हो गई, जरा शेयर मार्केट की चर्चा करने के लिए, राजनीति में क्या हो रहा है, थोड़ी देर को ध्यान नहीं करते हैं, फिर पेपर अखबार, बोले जरा विश्व रूप दर्शन करें, विश्व में क्या क्या हो रहा है। तो जिसका जैसा अभ्यास, निर्मल हमको होना है, निर्मल स्थिति, तो इस निर्मल परमात्मा का ध्यान है। और ये परमात्मा कैसा है, प्रकाश स्वरूप है, अविनाशी है, ये बात। इस तरह यहाँ पे ये बार बार अलग अलग शब्दों के द्वारा उसी परमेश्वर का वर्णन होता है। हाँ, एक अगला बड़ा अच्छा है। किसी ने पूछा है परमात्मा कहाँ है, बोले बता तो दिया ना, सर्वव्यापी है। बोले हमको सर्वव्यापी समझ में नहीं आ रहा है, कहीं एक आधी जगह बताइए वहां पे हम उसको देख पाए। तो सुनिए, अंगुष्टमात्र पुरुषोन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः हृदामन्वीषो मनसा विकृप्तो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति। अंतिम पंक्ति 2-3 बार आ चुकी है कि जो इस परमात्मा को जानते हैं वो क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है उपनिषद का बहुत आग्रह है कि इसको आप जान लीजिए। तो आपको यदि किसी को कुछ काम करवाना हो तो बार बार कहते हैं ना, यानी एक बार तो आप होके ही जाइए, जाना ही चाहिए। यहाँ पर आपको जानना ही चाहिए, अमरत्व की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना ही चाहिए। बार बार कहते देखो जिन्होंने जाना वो अमर हो गए। किस तरह जाना, तो बोले हमको अनंत रूप से नहीं दिख रहा है, बोले कोई बात नहीं, सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः, बोले उसको सबसे पहले अपने हृदय में पहचान। ये बार बार जो वर्णन आता है हृदय में भगवान है, हृदय में भगवान है, इसका अर्थ ये होता है कि ये हृदय उपलब्धि स्थान है। उपलब्धि स्थान, सबसे पहले उपलब्ध का होता है अंदर में। एकदम हमको सब लोगों में शांति नहीं दिखती, आनंद नहीं दिखता है, परमात्मा के लक्षण नहीं दिखते। लेकिन यदि हम मन बुद्धि के परे होकर अपने आप को देखें तो वहां दिखाई देगी परम शांति, परमानंद। तो ये उपलब्धि स्थान,
भले ही वो सब दूर है, लेकिन आज हमारी इतनी स्थिति नहीं है, अधिकार नहीं है। तो हृदय में देखो, जैसे गुरुदेव उदाहरण देते थे कि सरकारी काम आपको कुछ करवाना है, सरकारी काम, सरकार पूरे भारत में व्याप्त है, लेकिन यदि कुछ सरकारी काम करना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? सरकार के ऑफिस, कार्यालय, वो उपलब्धि स्थान है। और यदि आपका भाग्य अच्छा हो तो वहां कोई पुरुष उपलब्ध होगा, नहीं तो 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो उदाहरण ये है कि भले ही सरकार सब दूर है, लेकिन काम करने के लिए आपको एक और उदाहरण है, हवा सब दूर व्याप्त है। अब आपके साइकिल का जो टायर है वो पंचर हो, तो टायर पे हवा में या हवा कम हो गई तो पंचर नहीं, हवा कम हो गई तो उठाने से क्या हो जाएगा? उसके लिए उपलब्धि स्थान है, पंप है, वहां पे जाना पड़ेगा। भले ही हवा सब जगह है। गुरुदेव उदाहरण देते गाय का भी, कि गाय के पूरे शरीर में दूध व्याप्त है, लेकिन आपको थन के पास जाना पड़ेगा तभी दूध। बड़ा मजाक करते, मैंने अपने पूंछ को खींचा तो और कुछ निकलेगा, जो दूध नहीं पर समथिंग। उपलब्धि स्थान के लिए उदाहरण है। तो यहाँ पर का हृदय, अच्छा हृदय में कैसा है? यहाँ लिख दिया अंगुष्ठ मात्र पुरुष, अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे इतना, भगवान अंगूठे इतना छोटा सा है। तो यहाँ अंगुष्ठ मात्र का अर्थ ऐसा बिल्कुल नहीं कि वो अंगूठे इतना है। इसका सीधा अर्थ ये होता है कि पहले आप भगवान को परिच्छिन्न रूप में, मतलब मेरे में है ये जानिए, इतना ही स्वभाव छोटा सा है। छोटे रूप को आप पहचानिए कि वो हमारे इंद्रियों को शक्ति दे रहा है, मनोबुद्धि को शक्ति दे रहा है। ये अंगुष्ठ मात्र आता है, हृदय में अंगुष्ठ मात्र है। ऐसा शंकराचार्य अपने कमेंट्री में लिखते, यहाँ भी लिखते हैं अभिव्यक्ति स्थान हृदय। ये अभिव्यक्ति स्थान हृदय, और हृदय मतलब ये जो मेडिकल वाला ही हृदय वो नहीं, हृदय का मतलब यहाँ अहम 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 की स्फूर्ति हो रही है, मैं हूं ये जो भाव आ रहा है कि नहीं, बोले ये आध्यात्मिक हृदय है, ऐसा कई लोग बोले। खैर हम जो अपने हृदय को मानते हैं उसको मानने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब हम अपनी बात करते हैं तो अपना ध्यान कहाँ जाता है? हृदय पर जाता है। मैं नहीं किया, मैं नहीं, तो मानो कि वो आत्मा तो कहाँ बैठा है? हृदय। मेरे मन में कितने क्या भावनाएं हैं आप जानते हैं। यहाँ पे हम आते, कोई ऐसा नहीं कहता मेरे मन में, सामने वाला समझ जाएगा कुछ ऊपर गड़बड़ है इससे। मैं मतलब मानो कि वो तत्व यहाँ अंगुष्ठ मात्र पुरुष, अंतरात्मा, अंतरात्मा सनातन। हृदय, हृदय शब्द दो बार है, हृदय सन्निविष्ट, हृदय मनवीश, हृदय में स्थित, मन के द्वारा सुरक्षित है। मन के द्वारा सुरक्षित मतलब क्या? मन में वृत्तियां हैं, विचार है, वृत्तियों से घिरा हुआ कौन है? चेतन है। ऐसा वृत्तिस्थ चैतन्य, वृत्ति में स्थित चैतन्य। जिन लोगों ने वेदांत पढ़ा है इनको मालूम होगा, वृत्ति का अधिष्ठान आत्मा है, उसी से वृत्ति उत्पन्न होती है, उसी में स्थित होती है। तो मन में है, तो मानो कि मन के द्वारा वो क्या सुरक्षित है, ऐसा है। मन विषम मनसा विप्रवृत्त, मनसा विप्रवृत्त। तो बार बार यहाँ पे ध्यान अपना अंतरंग की ओर ले जाया जा रहा है, ये बात है। मन के भीतर है, हृदय में है, गुहा में है, ये जो शब्द सब दिए जा रहे हैं, तो उसका सीधा अर्थ है अंतर्मुखी। जरा कुछ देर बैठो आंख बंद करके,
जरा मन को देखो, मन दिखाई दे तो फिर मन के पीछे साक्षी है वो दिखाई देगा। जो उपनिषद कहते हैं प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम विविंदते। आंख बंद करके वृत्तियों को देखो, विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। दो वृत्तियों के बीच में क्या है बताइए, ऑब्जर्व कीजिए। दो वृत्ति के बीच में चैतन्य है, शांति है। हम लोग जो है ना वृत्तियों से इतना प्रेम करते हैं कि वृत्तियों के साथ बैठे रहते हैं। ध्यान के लिए जब हम बैठते हैं तो एक यात्रा में निकल पड़ते हैं। अमेरिका जा रहा है, यूरोप जा रहा है, जो जो वृत्तियां आती कहाँ करें, फिर कहते हमको कुछ समझ में नहीं आया क्या है लिखा हुआ। बोले वृत्तियों की आप उपेक्षा यदि कर पाए, ये वृत्तियों को कौन जान रहा है, मालूम है मैं भी यहाँ का है मनसा विकृत। इस तरह से जो जान लेगा बोले वही क्या होगा, अमर होगा। आप जैसे यहाँ पे इधर बताया तो व्यक्ति में बैठा है, अब तुरंत अल्लाह मंत्र क्या कहता है, वही 1000 सिर वाला है, 1000 पैर वाला है। अब तुरंत बाहर हुई, ये अंदर बाहर बार बार चल आनंद आ रहा है ना। तो इधर भी है उधर भी, इधर भी अब देखिए अगला, और ये अगले दो मंत्र तो आपके परिचय के हैं। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुषैवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतां तत्त्वशेषानो यदन्येनातिरोहति। अब इसी मंत्र को यदि आप वैदिक स्वरों के साथ गाएंगे तो कैसे गाएंगे, ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशाङ्गुलं पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतां तत्त्वशेषान् यदन्येनातिरोहति। इस तरह से गाते का एकदम प्रभाव अलग होता है। ये वैदिक पाठ में सीखना चाहिए, उदात्त अनुदात्त स्वरित। तो यहाँ पर ये पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त के लिए मंत्र। ये पुरुष सूक्त ऐसा यजुर्वेद में मिलता है, अन्य वेदों में मिलता है, ऋग्वेद में भी मिलता है। जिसमें उसी परब्रह्म विराट परमात्मा का है गान किया गया, स्तुति की है। बोले जो 1000 सिर वाला है, 1000 आंख वाला है, 1000 पैर वाला है। और यहाँ पे 1000 का अर्थ 1000 नहीं है, 1000 का अर्थ अनंत, जिसको आप गिन नहीं सकते। जैसे बोलते ना हजारों लोग आए थे, इसे बोल देते हैं सैकड़ों, तो अनंत जिसकी गिनती नहीं हो सकती। तो जो जो मुख दिख रहा है, जो जो सिर दिख रहा है, जो आंख दिख रही है, उसी की। और यहाँ पे लिखते हैं बड़ा अच्छा, बोले हम समझ गए परमात्मा क्या है। बोले जो जो दिख रहा है जितना वो सब परमात्मा है। बोले नहीं, आपने ठीक से नहीं सुना। क्या है ये तो वर्णन है। सब भूमि विश्वतो वृत्वा, पूरे भूमि को जिसने घेरा हुआ है, मतलब हर पृथ्वी के हर जगह वो है। समझ गए, जो जो दिख रहा है, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा सब वही है, वो तो है। लेकिन अत्यतिष्ठत दशांग, जितना आप देख रहे हो उतना समझ रहे हो, उससे 10 अंगुल थोड़ा और बड़ा है। अत्यतिष्ठत दशांग, इसका मतलब ये है कि पूरी तरह आप उसको पकड़ नहीं सकते, ये उसका सांकेतिक है। जितना हम समझ रहे हैं उससे भी वो अधिक ही।
गीता में जब विभूति योग बताया भगवान ने, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ, तो अर्जुन बोला कि मैं समझ गया कि भगवान कितना है, और अंत में भगवान ने इसी गूगली डाली क्रिकेट में बताया। उनका ये जितना सब मैंने बताया ये तो मेरा एक अंश है, एकांश है अस्तित्व, मैं इससे कहीं कितना गुना ज्यादा अत्यधिक दिखाऊं। ठीक है, कल देखेंगे, पूर्ण करेंगे कल। आज कल अपना प्रातः काल की जो कक्षा होगी उसके बाद समापन हो जाएगा, तो वो अंतिम कक्षा होगी, और उसके बाद आप समूह जा सकते हैं। तो अंतिम क्लास निकल है, कई लोगों को शाम को ट्रेन वगैरह भी पकड़नी होगी, 17 तारीख तक हम लोगों ने अनाउंस किया, हालांकि कई लोग रुक भी रहे तो अच्छा है। अब जैसे आप लोग जानते हैं, चिन्मय मिशन से जो लोग परिचित हैं उनको मालूम ही होगा कि अंतिम दिन गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम होता है। ये परंपरा है, प्राचीन परंपरा अपने यहाँ अनादिकाल से है कि जब हम कुछ ज्ञान ग्रहण करते हैं तो अपने भीतर एक भावना आनी चाहिए कि हमने इतना लिया है तो कुछ देना चाहिए। 3 प्रकार के ऋण बताए गए, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। तो ऋण जो है उसको चुकाना चाहिए, ये ऋषि ऋण, ये सारा ज्ञान हमको ऋषि मुनियों से मिला है, इसको भी देना चाहिए। दातव्यम, गीता में कहा है, यज्ञ दान और तप जरूर करना चाहिए। देशे काले च पात्रे, चलिए अच्छा देश और अच्छा पात्र हो, क्योंकि ऐसा है हम पूरे जीवन भर लेते ही रहते हैं, कभी देते नहीं, या देते हैं जितना देना चाहिए उतना नहीं देते, लेते जाता है ज्यादा है। तो एक परंपरा है कि कर्ज मुक्त ऋण मुक्त हम हो, और जब हम देते हैं तो हमारे द्रव्य की शुद्धि होती है, धन की शुद्धि होती है। जैसे स्नान से शरीर की शुद्धि, तप से मन की शुद्धि, इंद्रियों की शुद्धि, जैसे दान से धन की शुद्धि। तो आप इसमें जरूर सहयोग करें। अब ये जो धन है, इस धन का उपयोग क्या होगा? तो चिन्मय मिशन के अनेक आश्रम हैं, ये मुख्य आश्रम है, सभी मुख्य हैं। पवई में है आश्रम, सांदीपनी साधनालय, जया सांदीपनी हिमालय है, इसके अलावा उत्तर काशी में है, इसके अलावा दक्षिण भारत में है, महाराष्ट्र में है, कोल्हापुर में। चिन्मय मिशन की स्थापना परम पूज्य गुरुदेव ने की, और स्थापना के साथ ही सारे आश्रम भी उन्होंने स्थापित। 1952 में पूज्य गुरुदेव हिमालय से नीचे आए। आप लोगों ने जो लोग यहाँ पे थे उस दिन उनको ऑन रिक्वेस्ट को बताया था, उसमें आप लोगों ने देखा होगा। कितने लोगों ने गुरुदेव की वो सिनेमा देखा? मतलब यहाँ नहीं, इससे पहले भी सबको मालूम है। गुरुदेव तपोवन जी महाराज से शिक्षा प्राप्त करके उनके मन में आया कि अरे इस ज्ञान को तो सबको देना चाहिए। जैसे गंगा जी पवित्र करती है, कहाँ तक जाती? गंगा सागर तक। तो बोले ज्ञान गंगा को ले जाना चाहिए उत्तर काशी से कन्याकुमारी। इसलिए उन्होंने क्या किया, इस मिशन की स्थापना। पहला प्रवचन उनका पुणे में हुआ। कहते पहले प्रवचन में कितने लोग थे? 4 लोग, इंक्लूडिंग वक्ता। तपोनी महाराज ने कहा था 4-5 लोग हो तभी कंटिन्यू करना है, वापस आ जाना हिमालय। हिमालय जो होम आपने देखा होगा। लेकिन गुरुदेव के भीतर तुम्हारे भगवान की शक्ति और उनका संकल्प क्या काम कर रहा है। इसलिए आज चिन्मय मिशन के 250-300 केंद्र तो भारत में है, इसके अलावा 28 लगभग देशों में है। भारत के बाद सबसे ज्यादा 40 आश्रम अपने अमेरिका में, और विशाल विशाल आश्रम, बहुत बड़े, बहुत वहां गतिविधियां हो रही।
वहाँ पे हर रविवार को बाल विहार में 500-700 बच्चे आते हैं और इतने स्टडी ग्रुप चल रहे हैं, स्वाध्याय मंडल। तो चिन्मय मिशन भी व्यापक है। उसके बाद ये मुख्य जो बात है वेदांत कोर्स, गुरुदेव ने क्या सोचा कि हमारे जाने के बाद भी परंपरा ज्ञान की अखंड रहेगी। सबसे सुंदर जो उपहार दिया है हम लोग को वही कोर्स, और इसलिए इतने सारे आचार्य, स्वामी ब्रह्मचारी तैयार, इनकी भी एक फौज है। सारे केंद्रों में वो सब बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा तो ये वेदांत कोर्स है, इसके अलावा मंदिर है, मठ है, उसका हॉस्पिटल है। इसी चिन्मय मिशन में आध्यात्मिक संस्था नहीं है, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक सभी से आए हैं। चिन्मय ऑर्गेनाइजेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट कॉर्ड करके यहाँ पास में उसका सांगी है कॉर्ड, तो गाँव के उद्धार के लिए काम हो रहे हैं। ग्राम उद्धार हिमाचल में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में होती। तो चिन्मय मिशन से जब आप जुड़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कितना लाभ। तो अपने अपने सेंटर में, अपने अपने शहर में से जहाँ आप आए वहाँ जाइए, खोज कीजिए तो यही क्या मिशन का जहाँ जितना आपका ये हो सकता है सहयोग कीजिए और वहाँ के एक्टिविटी में भाग लीजिए। अपने चिन्मय विद्यालय भी लगभग 90 से ज्यादा चिन्मय विद्यालय है और एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का विद्यालय कोयम्बटूर CIRS से चिन्मय इंटरनेशनल रेसिडेंशियल स्कूल। उसके अलावा नवीन नया जो प्रोजेक्ट अभी चल रहा है वो है चिन्मय विश्व विद्यापीठ यूनिवर्सिटी। अभी काम तो उसका चल पड़ा है कोर्स, लेकिन उसमें तो अभी बहुत कुछ, उसकी बिल्डिंग बनी है, बहुत कुछ, तो वो भी कार्य कर रहा है। और परम पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी ने इसको प्रारंभ किया। गुरुदेव की महासमाधि के बाद पूज्य गुरु जी इसके मुख्य रहे, परम पूज्य स्वामी तेजोदयानंद जी। अभी वर्तमान में परम पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी इसके मुख्य, उनके भी यहाँ शिविर होते रहते हैं। अभी पीछे मई महीने में हुआ, और इसके अलावा बहुत सारे स्वामी जी होते हैं। तो आप जरूर सबसे मिलिए और संबंध बढ़ाइए, संपर्क कीजिए। अब ये जो दक्षिणा आप देंगे, इस दक्षिणा का उपयोग इन सारे कार्यों के लिए होगा, इसलिए हम इसके नाम, पता इत्यादि लिख दीजिए, फोन नंबर, ईमेल और पैन नंबर, आजकल ये सब भी लगता है, ये जरूर चाहिए। तो ये आप जब यहाँ से जाएंगे तो ये एनवलप आप लेके जाइए, और कल सुबह अंतिम अपना जो सत्र होगा उस समय लेके आइए, ठीक है? इस तरह का ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम